हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के यूज़ करके उनके माइल्स में कन्वर्ट करते हैं, उनके पॉइंट इकट्ठा करते हैं और पूरे साल में या वो फॉरेन ट्रिप करते हैं या फ्लाइट के टिकट बुक करते हैं, इस तरह के अगर कार्ड की बात करें तो अभी इंडिया के मार्केट में है HDFC का इन्फिनिया, एक्सिस का मैग्नस क्रेडिट कार्ड जो था। ये दो सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड थे जो एज माइल में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रैवल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न वैल्यू देते थे। और दोस्तों, एक्सिस का जो मैग्नस कार्ड है उसका बहुत बड़ा भारी डिवैल्यूएशन हुआ है और अब उसकी कॉस्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं करती उसकी बेनिफिट को। तो उसका एक अल्टरनेटिव मैंने निकाला, मैंने ये मैग्नस कार्ड बंद किया और अभी हाल ही में मैंने एक्सिस का एटलस कार्ड जो है वो ऑर्डर किया और ये मुझे आज मिल भी गया है। तो इस कार्ड के बारे में बात करेंगे और मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है, ये कार्ड आपको किस तरह से फायदा में रहता है। इवन मेरे पास HDFC का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद भी मैंने मैग्नस को बंद करा के एक्सिस का एटलस लिया है। तो आप पूरा अंत तक देखिए। अगर आपके पास इन्फिनिया नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है या इवन मैग्नस भी नहीं मिल रहा है तो आपको एटलस मिल सकता है, क्योंकि इसकी क्राइटेरिया कम है और ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलकम बेनिफिट की। तो दोस्तों, ये जो कार्ड है एक्सिस का, जो एक्सिस का एटलस कार्ड, इसकी जो फीस है वो 5000 प्लस GST है, यानी GST 18% यानी 5900 रुपीज़ की रहेगी। लेकिन वेलकम बेनिफिट में आपको 5000 के एज माइल्स मिल जाते हैं। ये सिर्फ एक्सिस के एटलस के स्पेसिफिक एज माइल्स है। इनको आप और आगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 5000 से आपको सिर्फ 5000 की वैल्यू मिल रही है। इसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें एक अलग सा फीचर है टीयर बेस्ड बेनिफिट का, यानी इसमें एक अलग अलग टीयर बनाया गया है, सिल्वर टीयर, गोल्ड टीयर और प्लेटिनम टीयर। तो वो ये बात करते हैं कि जो सिल्वर टीयर है, आप जब पहली बार आपको जब कार्ड मिलता है तो बाय डिफॉल्ट आपको सिल्वर टीयर मिलता है और इसके अलावा वो पूरे साल तक मॉनिटर करते हैं। अगर आपने एक साल में 7.5 लाख से ज़्यादा का स्पेंड कर लिया तो आपको अगले एनिवर्सरी ईयर में, जी हाँ एनिवर्सरी ईयर, कैलेंडर ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, बट एनिवर्सरी ईयर मतलब जिस दिन आपको कार्ड इशू हुआ है वो से अगले साल तक, यानी जून में अगर हुआ है तो अगले साल जून तक जो एक साल होता है उसमें अगर आपने 7.5 लाख स्पेंड कर दिए तो आपको उसके अगले एनिवर्सरी ईयर में आपको गोल्ड में अपग्रेड कर देंगे। अगर आपने 15 लाख से ज़्यादा का अगर आपने स्पेंड किया है तो आपको प्लेटिनम टीयर में अपग्रेड कर देंगे। और दोस्तों, इसमें डाउनग्रेड का भी है, मतलब अगर जिस साल अपग्रेड किया है, अगर उस साल आपने ये टीयर का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं किया, यानी अगर आप गोल्ड में हैं और 7.5 लाख नहीं किया या फिर आप प्लेटिनम में है 15 लाख का नहीं किया, तो जितना भी आपने स्पेंड किया है, यानी अगर 7.5 से कम स्पेंड किया है तो आपको फिर से सिल्वर में डाउनग्रेड कर देंगे। अगर आपने 15 लाख तक का नहीं किया लेकिन 7.5 से ज़्यादा का किया तो आपको गोल्ड में आपको डाउनग्रेड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन फीचर की, जो अक्रॉस टीयर सबके लिए वैलिड है। तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, अगर आप नॉन ट्रैवल स्पेंड करते हैं, मतलब आप कहीं भी स्पेंड करते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ पे 2 एज माइल मिलते हैं। ये जो एज माइल है इसमें आपको 2 ही एक्सक्लूजन है। एक है, आप अगर वॉलेट रिचार्ज करते हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, या फिर आपका फ्यूल का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये कोई भी एज माइल नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सारी कैटेगरी पे, चाहे यूटिलिटी बिल हो, आप और कोई बिल पेमेंट कर रहे हो, कहीं पे भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप स्कूल का पेमेंट कर रहे हो, सभी पे आपको ये एप्लीकेबल होगा। आपको 100 रुपीज़ पे 2 एज माइल मिलेंगे। सिर्फ 2 कैटेगरी है। तो रेंट पे भी आपको एज माइल मिलेंगे, यानी 2 एज माइल पर 100 रुपीज़ के ट्रांजेक्शन पे, लेकिन मैक्सिमम कैपिंग है 50,000 की। यानी अगर आप 50,000 तक का रेंट पे कर रहे हैं एक महीने में तो आपको ये जो 2 एज माइल है 100 रुपीज़ पे वो मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी कैपिंग है 5000, यानी एक महीने में अगर आप 5000 तक का इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं तो आपको ये 2 एज माइल मिलेंगे। यानी ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे आप क्रेडिट कार्ड है वो रेंट ट्रांजेक्शन और या इंश्योरेंस पे कोई रिवॉर्ड नहीं देते। इसके अलावा ट्रैवल बेस्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो ट्रैवल पे पर 100 रुपीज़ पे आपको 5 एज माइल मिलेंगे। अगर ये जो 5 एज माइल मिलेंगे, इसकी 2 ही एक्सक्लूजन है। पहला तो आपको ये जो एक्सिस की एक ट्रैवल एज पोर्टल है वहाँ से आपको फ्लाइट और होटल बुक करनी होगी, या फिर आप कोई भी होटल और फ्लाइट का डायरेक्ट जो उनकी साइट है, चाहे आप इंडिगो की हो, चाहे विस्तारा की हो, या कोई भी एयर इंडिया, एयर मॉरिशस, कोई भी अगर साइट पे अगर आप डायरेक्ट पे करते हो तो भी इंक्लूड होगा, तो भी आपको 100 रुपीज़ पे 5 एज माइल मिलेंगे। जो भी ट्रैवल एग्रीगेटर हैं या जो एजेंट्स हैं वहाँ से करेंगे, यानी अगर आप मेक माई ट्रिप से कर रहे हैं या फिर गोवा वीबो से कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे 5 एज माइल नहीं मिलेंगे, सिर्फ 2 ही मिलेंगे। तो उस बात का ध्यान रखें, अगर आप ये कार्ड यूज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं ट्रैवल पे, तो एक्सिस के ट्रैवल एज पोर्टल से आप फ्लाइट या होटल बुक करिए, या फिर होटल और या फिर फ्लाइट की डायरेक्ट अगर आप बुकिंग करते हैं, इवन आप उनके होटल पर जाके भी अगर ये कार्ड स्वाइप करते हैं तो भी आपको 100 रुपीज़ पे 5 जो एज माइल है वो आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम एनुअल बेनिफिट की बात करें तो अगर आप सिल्वर टीयर में हैं
तो आपको 2500 तक के एज माइल एडिशनल मिलेंगे। अगर आप गोल्ड टीयर में है तो आपको 5000 के एज माइल मिलेंगे, और अगर प्लेटिनम टीयर में है तो आपको 10,000 के जो एज माइल्स है वो एडिशनल मिलेंगे। यानी वेलकम बेनिफिट में तो आपको मिलेंगे, एनुअल बेनिफिट में भी मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं माइलस्टोन बेनिफिट की। तो यानी वेलकम बेनिफिट और एनुअल बेनिफिट के अलावा आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी एडिशनली मिलते हैं। यानी अगर आप सिल्वर टीयर में है तो उसमें 3 लाख से ज़्यादा तक का आपने स्पेंड कर लिया तो आपको 2500 के एज माइल्स और एडिशनल मिलेंगे। अगर आपने 7.5 लाख का अगर स्पेंड किया है तो आपको 5000 का जो एज माइल है वो एडिशनल मिलेंगे। और प्लेटिनम के केस में अगर आपने 15 लाख तक का स्पेंड किया है तो आपको 10,000 के एज माइल्स एडिशनल मिलेंगे। यानी अगर आप सिल्वर टीयर में भी है तो 2500 वेलकम में मिल जाएंगे आपको, माइलस्टोन बेनिफिट से भी आपको 2500 मिल जाएंगे, और एनुअल बेनिफिट में भी 2500 मिल जाएंगे। यानी 7500 पॉइंट्स तो आपको जो एज माइल है वो आपको मिल ही जाएंगे। इवन आपने सिल्वर टीयर में और अगर 3 लाख तक का स्पेंड करते तो भी मिल जाएंगे। और ये जो पॉइंट है आपने 5900 पे किया है, वो 7500 तो आपको एज माइल मिलेंगे, और ये 7500 भी आपको आगे और मल्टीपल वैल्यू में आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो एज माइल है ये जो है ये आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनके बहुत सारे पार्टनर हैं, यानी फ्लाइट के भी पार्टनर है, जैसे सिंगापुर एयरलाइन होता है या फिर आकाश। तो दोस्तों इनका जो एक्सिस बैंक है उनके पार्टनर्स भी हैं, जो आप ये जो माइल है उसको आप कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे विस्तारा का प्रोग्राम होता है, एयर एशिया का प्रोग्राम होता है, इस तरह के बहुत सारे हैं। और अकॉर में भी अगर आप होटल की बात करें तो अकॉर है, आईटीसी के होटल्स हैं, या फिर आप मैरियट के होटल्स हैं उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जितने भी पार्टनर हैं उनमें जो कन्वर्जन का रेशो है वो 1:2 है। यानी एक एज माइल को आप जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे वो 2 बन जाएंगे। यानी अगर जैसे मैंने सिल्वर टीयर की बात करी तो अगर 7500 के जो आपको एज माइल मिलते हैं, आप किसी भी पार्टनर में जैसे ही उनको ट्रांसफ़र करते हैं वो 15,000 के हो जाते हैं, यानी डबल मिल जाता है उसको। सिर्फ मैरियट को छोड़ के, क्योंकि मैरियट में 1:2 नहीं है, 2:1 है। यानी अगर आप 2 एज माइल पे आपको 1 मैरियट का पॉइंट मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैरियट में तो आप मत ही करिए, क्योंकि उसमें फिर आपको 0.5 की वैल्यू मिल जाती है, बाकी में तो आपको डबल की वैल्यू मिलती है। उसका भी एक तरीका, एक हैक है, एक क्विकली मैं बता देता हूँ। आप अपना आईटीसी में आप अपने पॉइंट ट्रांसफ़र करिए, यानी उसमें आईटीसी में 1:2 मिलेगा। यानी एक एज माइल से आपको 2 माइल्स उसमें आईटीसी में कन्वर्ट होंगे। और आईटीसी से अगर आप मैरियट में करते हैं तो 2:3 मिलता है। यानी अगर आप आईटीसी के थ्रू होकर मैरियट में अगर लेते हैं तो आपको एक एज माइल 3 मैरियट पॉइंट में, बॉन्डवाई के पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। एक तरह का हैक है, अगर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अकॉर का जो प्रोग्राम है, अकॉर अगर आपको नहीं पता है तो अकॉर की जो नोवाटेल, सोफिटेल, बहुत सारे आईबीज, बहुत सारे तरह के होटल्स हैं। इनफैक्ट आप अकॉर से फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं, आप उनका मील भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे होटल्स में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अकॉर, जब भी आप अकॉर में कुछ भी स्पेंड करते हैं तो जो अकॉर का जो पॉइंट है उसकी वैल्यू होती है 1:1.8। तो अगर आप सोचिए कि जैसे आपको 100 रुपीज़ पर 2 एज माइल मिल रहे हैं, तो वो 2 एज माइल जब आप अकॉर में ट्रांसफर करेंगे तो डबल हो जाएंगे, क्योंकि 1:2 का रेशो में कन्वर्जन मिलता है। तो 4 अकॉर के पॉइंट्स मिल गए, तो आपको 4% का तो बेस रिवॉर्ड मिल गया। और अकॉर की साइड से ही वो अकॉर पॉइंट में आप कोई भी रिडीम करते हैं तो उसमें 1.8 टाइम्स मिलता है। यानी 4% का जो 1.8 टाइम्स होगा 7.2% आपको रिटर्न मिलेगा। यानी मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप कहीं पे भी स्पेंड करें, मैं ट्रैवल की बात भी नहीं कर रहा जहाँ पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। मैं सिर्फ नॉन स्पेंड की, जो नॉर्मल जो आपको 2 पर एज माइल मिलता है 100 पे, उसकी भी बात करें तो वो 100 रुपीज़ पे आपको अगर अकॉर में जाके रिडीम करते हैं तो आपको 7.2% की वैल्यू बैक मिलता है, जो कि बहुत बड़ा है। यानी आपको हर स्पेंड पे 7.2%, चाहे यूटिलिटी बिल पे कर रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, सब पे 7.2% का आपको रिटर्न मिल रहा है उस केस में। और इसी की बात अगर हम ट्रैवल की बात करें, अगर आपने जो भी पॉइंट ट्रैवल के हिसाब से अगर स्पेंड किए, यानी जहाँ पे 100 रुपीज़ पे आपको 5 एज माइल मिलते हैं, उस केस में भी अगर आप अकॉर में करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे आपको 5 एज माइल मिले। वो 5 एज माइल को आप जब अकॉर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 1:2 के हिसाब से आपको 10 अकॉर के पॉइंट्स मिलेगा। और जब अकॉर पे आप अगेन रिडीम करते हैं तो 1.8 टाइम्स मिलता है, यानी 10% का भी आपको 1.8 टाइम्स, यानी 18% तक का आपको वैल्यू बैक मिल जाएगा अगर ट्रैवल स्पेंड को भी अगर आप अकॉर में रिडीम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अकॉर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा भी आप बाकी विस्तारा या बाकी जहाँ पे भी आपको सूटेबल हो, आप अलग अलग पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पॉइंट्स एक ही पार्टनर पे करने हैं। आप 10,000 पॉइंट्स इस पार्टनर में कर लो, 10,000 उसमें कर लो, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। पर मैक्सिमम रिटर्न आपको अकॉर में मिलेगा। अगर ट्रैवल स्पेंड है तो आपको 18% का रिटर्न, अगर नॉन ट्रैवल जो स्पेंड है उसमें आपको 7.2% का आपको वैल्यू रिटर्न मिलेगा।
तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं टीयर बेस्ड बेनिफिट की, यानी लाउंज एक्सेस की अगर बात करते हैं तो वो टीयर के हिसाब से है। डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो वो होगा सिल्वर टीयर में 8 आपको विजिट मिलते हैं, गोल्ड में 12 मिलते हैं, प्लेटिनम में 18। और अगर इंटरनेशनल लाउंज की बात करते हैं तो सिल्वर में 4 मिलते हैं, गोल्ड में 6 और प्लेटिनम में 12। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें जो भी आपकी लाउंज विजिट है उसमें गेस्ट भी इंक्लूडेड है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं होगा, डोमेस्टिक में तो ज़्यादा इशू नहीं आता है क्योंकि वो आप अपने बेटे को भी ले जा रहे हैं, अपने फ्रेंड को भी ले जा रहे हैं, आपके पास 2 कार्ड है तो आप वो 2 कार्ड में लाउंज का एक्सेस आप उनको दे देते हो और उनको भी एंटर कर लेते हो। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लाउंज में अगर आप जाएंगे तो आपके साथ इवन आपकी वाइफ के साथ या आपका बेटा भी है और उनके पास अगर कार्ड नहीं है इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस करने का, और ऑब्वियसली वाइफ के पास हो सकता है पर बेटे या बच्चे के पास तो नहीं हो सकता है, तो वो आपको वहाँ पे करना पड़ जाता है क्योंकि वो बच्चे को आपके कार्ड पे वो नहीं जाने देते। तो इस केस में अगर आपके पास एटलस का क्रेडिट कार्ड है तो आप एज ए गेस्ट भी उसको इंक्लूड कर सकते हो। और ये मल्टीपल जो भी है या 4 या जो भी आपको 6 इंटरनेशनल लाउंज मिलते हैं वो एक साथ आप रिडीम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 क्वार्टर में ही एक करना है, 2 क्वार्टर में एक करना है, आप एक साथ अपने गेस्ट को भी उसमें एंटर करा सकते हो। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ऑब्वियसली आप ये कार्ड ले रहे हैं तो एज माइल्स के हिसाब से लेंगे और ऑब्वियसली आप मेरे हिसाब से आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करेंगे। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंसीयर्ज सर्विस की, यानी ग्रीट एंड मीट सर्विस की, दोस्तों ग्रीट एंड मीट सर्विस ये होता है कि अगर आप ये बुक करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे आपको इजी एक्सेस मिलता है। यानी जो अगर आपको पता होगा सेलिब्रिटीज़ जो आते हैं उनकी एक अलग लाइन होती है, जो नॉर्मल लाइन से अलग होती है, वो क्विक उनका सिक्योरिटी चेकिंग होता है। तो वो सारी सर्विसेज आप कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये सर्विस यूज़ की है। तो उसमें आपको प्रायोरिटी चेक इन मिल जाता है, आपको सामान उठाने के लिए आपको गोल्फ कार आ जाती है, आपको कुछ भी उठाना नहीं पड़ता, तो वो आपको इमीडिएटली आपको चेक इन करा देते हैं। तो वो बेनिफिट सिल्वर टीयर में तो नहीं है, लेकिन अगर आप गोल्ड टीयर में है तो आपको 2 बार ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्लेटिनम टीयर में है तो आप 4 बार ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट है एयरपोर्ट पिकअप सर्विस का, पर वो बेनिफिट से प्लेटिनम टीयर पे ही अवेलेबल है। उसमें क्या होगा कि आपको साल में 2 बार एयरपोर्ट पिकअप सर्विस मिलती है, यानी एक लग्जरी कार आप हायर कर सकते हैं फ्री में, जिसमें चाहे मर्सिडीज़ या ऑडी आती है। 30 मिनट पहले आपके जब भी एयरपोर्ट आने वाले हों तो वो आपको वो कार पिकअप करेगी और आपके घर तक ड्रॉप कर देगी फ्री में। तो ये प्लेटिनम टीयर के लिए बेनिफिट अवेलेबल है और ये साल में आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक और बेनिफिट है डाइनिंग डिलाइट का। अगर डाइनिंग डिलाइट की भी अगर बात करते हैं तो इसमें आपको इजी डाइनर के ऐप पे 25% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अप टू 800 रुपीज़ का, और महीने में आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम ट्रांजेक्शन 2000 रुपये तक का होना चाहिए। तो ये एडिशनल फीचर भी इस कार्ड के साथ है। और इसके अलावा हम बात करते हैं जो एज माइल जो है रिडीम करने का जो तरीका है वो क्वाइट सिंपल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इनकी जो ट्रैवल एज की साइट है वहाँ पे आप रजिस्टर करना होगा एक्सिस बैंक की साइट से, वहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स की हिस्ट्री दिख जाएगी। तो आप जो भी पॉइंट रिडीम करते हैं, आप कोई भी पार्टनर है, चाहे अकॉर का हो या बॉनवाई का हो या ITC का हो, एयर एशिया का हो, आपकी उनके पार्टनर प्रोग्राम पे एक बार रजिस्टर करना होगा, आपको मेंबरशिप ID मिल जाएगी। वो ID आपको एक्सिस बैंक के में एक बार लिंक करनी होगी और वो आप पॉइंट उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे वो 1:2 का रेशो मिलेगा एक्सेप्ट बॉनवाई। मैरिड बॉनवाई के केस में मैं बता सकता हूँ आप ITC के रूट के थ्रू जाइए, ITC में ट्रांसफ़र करें 1:2 पे, ITC से मैरिड में आपको 2:3 का वैल्यू बैक मिल जाएगा। तो आपकी जो पॉइंट है वो मेरे हिसाब से 3% के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्यों मैंने एक्सिस मैग्नस को बंद करा के एटलस क्रेडिट कार्ड लिया? अगर आपको पता होगा कि मैग्नस क्रेडिट कार्ड बहुत बड़ा डीवैल्यूएशन हुआ था। पहला रीज़न तो ये कि मैग्नस ने अपनी फीस बढ़ा दी, इसको 12,500 प्लस GST ऑलमोस्ट 14,000 और 15,000 के आसपास ये कार्ड का चार्ज पड़ता है, और एटलस में मुझे ये 5,900 में मिलता है। दूसरा ये है कि जो उसका जो कन्वर्जन रेशो जो उन्होंने 5:4 को रिड्यूस करके 5:2 कर दिया, तो उस केस में बेस रिवॉर्ड पॉइंट 2.4% मिलता है, और उसको भी मैं अकॉर में भी कन्वर्ट करता हूँ 1.8 टाइम्स भी करूँगा तो मुझे इससे 4.5% का फाइनल वैल्यू बैक मिलता है। जबकि एटलस में मैं बता चुका हूँ कि 7.2 का वैल्यू बैक मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। ट्रैवल के केस में मैं मान सकता हूँ कि मैग्नस में अगर आप ट्रैवल के केस में अगर आप करते हैं, क्योंकि ट्रैवल के केस में 60 पर 200 पे 60 पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसमें आपको 12% का रिटर्न मिलता है, लेकिन एटलस में 10% का मिलता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी है, 2% ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। दूसरा एक और फ़ायदा है, क्योंकि मैग्नस में क्या होता है कि मैग्नस में आपको ये जो भी ट्रैवल का बेनिफिट है वो सिर्फ एक्सिस के ट्रैवल एज पे ही आपको रिडीम करना होगा। लेकिन अगर आप एटलस की बात करें तो आप डायरेक्ट साइट से भी कर सकते हैं, मतलब आप इंडिगो की साइट पे या होटल की साइट पे जाके डायरेक्ट अगर बुक करते हैं विस्तारा की साइट पे, तो भी आपको जो ट्रैवल का बेनिफिट है यानी 100 पे 5 एज माइल से
वो मिल सकते हैं, सिर्फ मेक माई ट्रिप और उस पर नहीं मिलेंगे। बट मैग्नस के केस में आपको ट्रैवल का जो हायर रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू है वो सिर्फ एक्सिस के ट्रैवल एज पे ही मिलेगी। आप डायरेक्ट फ्लाइट पे भी करोगे तो भी आपको ये हायर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था एटलस पे मूव करने का। और इसके अलावा डाइनिंग बेनिफिट की अगर बात करें तो डाइनिंग बेनिफिट एक्सिस मैग्नस में 1000 रुपीज़ तक का मिलता है, इसमें 800 रुपीज़ तक का मिलता है, तो ज़्यादा बड़ी कोई इशू नहीं है। और जो एयरपोर्ट लाउंज की भी बात करें तो वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे जो मीट एंड ग्रीट है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती थी मैग्नस में, लेकिन उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। तो इससे अच्छा तो मैं गोल्ड टीयर में जब अपने आप में मूव हो ही जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे 2 मीट एंड ग्रीट की सर्विस भी मिल जाएगी, तो वो एक एडिशनल लग्जरी फीचर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो इसलिए मैंने मैग्नस को हटा के मूव किया। और आप सोचेंगे कि अगर मेरे पास इन्फिनिया है तो मैंने क्यों ये एटलस पे मूव किया। तो दोस्तों, इन्फिनिया में फ़ायदा ये है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप जब करते हैं, स्मार्ट बाय से जब आप बुकिंग करते हैं या फिर आप गिफ्ट कार्ड लेते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पे आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता। ऑफलाइन में भी आपको 3.33% की वैल्यू बैक ही मिलती है, जबकि एटलस में चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सब पे आपको 7.2 का आपका जो है वैल्यू बैक मिल जाता है। और 7.2 के केस में ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के मैं माइलस्टोन भी जल्दी कवर कर सकता हूँ। और इसमें एक्सक्लूजन बहुत कम है, सिर्फ अगर देखेंगे तो फ्यूल ट्रांजेक्शन, इनफैक्ट मैं फ्यूल भी करूँगा क्योंकि फ्यूल ट्रांजेक्शन पे करने पे फ्यूल ट्रांजेक्शन माइलस्टोन बेनिफिट में कवर होता है, चाहे बेस रिवॉर्ड ना मिले बट माइलस्टोन में कवर होता है। और फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है वो भी मिलता है, 400 to 4000 तक के ट्रांजेक्शन में फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। रेंट मैग्नस में रेंट पे मुझे कुछ नहीं मिलता था, यहाँ पे रेंट पे भी मुझे 15,000 के रेंट पे भी मुझे 7.2 का जो रिवॉर्ड जो वैल्यू बैक है वो मिल जाएगा मुझे, तो इसलिए भी मैंने किया। तो सिर्फ वॉलेट का जो रिचार्ज है वो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास इन्फिनिया नहीं है तो मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप एटलस का क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए, और इसको अप्लाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और जो एटलस क्रेडिट कार्ड है ये इवन आपके पास इन्फिनिया मैग्नस कुछ बड़ा क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप माइल्स एक्यूमुलेट करना चाहते हो और इससे आप ट्रैवल करना चाहते हो और आपका हॉलीडे के और वेकेशन के हिसाब से यूज़ करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। हाँ, अगर आप सीधा डायरेक्ट अगर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं डायरेक्ट कैशबैक है उसके लिए आप SBI का कैशबैक यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इससे बेटर कार्ड नहीं है क्योंकि मैक्सिमम एक्सिस का एज है वो ऑफलाइन पे 2% का रिटर्न देता है, लेकिन ये ऑफलाइन पे भी 7.2 का रिटर्न देता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेरी हो, मैंने कोशिश की कि मैं सारे पॉइंट्स कवर करूं। इसके अलावा आपके पास फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख के बताइए। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रॉम कार्डफिनो।